ठीक है। हमारी हमारे हमारा जो देश है, भारतवर्ष, यहाँ पे तीनों सीजन अच्छे से होते हैं। बारिश अच्छी सी होती है, ठंड भी अच्छी सी पड़ती है। ठीक है, समर सीजन भी अच्छा होता है। तो कुदरत ने हम लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। और भारतवर्ष के सभी किसानों को हम लोगों को पहले धन्यवाद बोलना होगा, बाद में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आएंगे। कंपनी ने जब से काम करना शुरू किया है, तब से कंपनी किसानों के और अन्य ह्यूमंस बीइंग के अच्छे के लिए काम कर रही है, जिससे उन्हें कुछ ना कुछ फायदा हो, और जरूर हो। जिस तरह से सर ने इंट्रोडक्शन दिया, सो थैंक यू सर। क्योंकि आज बायो एलेक्स की के जो दो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, बायो बूस्टर और बायो कैरियर, वो बिल्कुल 100% किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, और किसानों की आय 15 से 20% बढ़ाती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बायो एलेक्सी का जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है, उसमें ये दोनों प्रोडक्ट पेटेंटेड हैं। ये पहले बात हमारे लिए गर्व की बात रहेगी, क्योंकि हम भारतवर्ष के किसानों का दर्द समझते हैं। जितना हम लोग यहाँ पे कमा रहे, ये सब आय उन्हीं से आ रही है, तो हम लोग उनके हित में ही काम करेंगे, ये हमारा वादा है। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मार्केट में जाके बहुत किसानों की आय बढ़ाए, इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे ही कंपनी ने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए, इसका पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये सब पेटेंटेड प्रोडक्ट है। हम लोग दुनिया के लीडर्स है, भारतवर्ष लीड कर रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। तो हमारा भी दायित्व है कि हम अच्छा प्रोडक्ट उनके साथ लेके जाए और उनकी आय बढ़ाए। तो पहला है कि ये दोनों, यानी बायो बूस्टर और बायो कैरियर, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड है। उनका नाम बायो इसलिए रखा क्योंकि बायो एलेक्सी के नाम में ही बायो है। बायो यानी नेचुरल, बायो यानी ऑर्गेनिक। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत खास है, ऑर्गेनिक है, और कुदरत इनसे बहुत जल्दी मिल जाती है। क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी ये जमाना गया। पहले हम लोग सिंपल मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, नोकिया का। आज हम लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, कल कोई अलग करेंगे। लेकिन ये तरक्की की निशानी है। तो एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेक्टर में हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी लेके अभी उतर गए हैं, जिससे किसानों का भरपूर फायदा होने वाला है। तो चलिए, आज हम भारतवर्ष के किसानों को जिससे फायदा होने वाला है, उन दो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। सर, पीपी ये अपना पीडीएफ रन कीजिए। पहला पहला देखो यहाँ पे बायो एलिक्सी का जो एग्रो किट है, या इस किट में हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन स्लाइड में बताया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है। एक पहले बात मैं बताना चाहूंगा, भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, यानी इसके मिट्टी में ही सोना है। लेकिन यहाँ पे पहला दिक्कत इस यहाँ पे आया कि ज्यादा केमिकल का यूज हुआ, ज्यादा स्टिमुलेटर यूज किए गए, बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए गए। इसके वजह से कुदरत भी बहुत नाराज हो गई। तो उपजाऊ क्षमता जो मिट्टी की है वो कम हो गई है। हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो नेचुरल थिंग्स यूज करते हैं। यानी मिट्टी जो उपजाऊ नहीं है अभी, जिसका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, उसे फिर से उपजाऊ बनाने में हम लोग कारगर हैं। तो हमें फिर से नई तरीके से इसे रिसाइकल्ड करना होगा। और मिट्टी में जैसे अपने शरीर में टॉक्सिन्स है, वैसे मिट्टी से भी टॉक्सिन्स निकालने पड़ेंगे, तभी ज्यादा अच्छा खेत हम लोग देख पाएंगे, ज्यादा ही अच्छी फसल हम लोग ले पाएंगे। तो सुनिए दोस्तों, यहाँ पे ऑर्गेनिक और केमिकल यानी इनऑर्गेनिक का क्या फर्क है। पहले जो भी प्रोडक्ट है,
ऑर्गेनिक, ये मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, यानी यहाँ पे नेचुरल कार्बन, नेचुरल पोटेशियम, या सब जो भी होगा नेचुरल एक्सट्रैक्ट, ये सब यूज होता है। सीवीड्स नेचुरल है, लेकिन इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी पूरा एक केमिकल से भरा हुआ होता है। ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट, वो हमारे किसान बांधों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि इससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। आप देख रहे हो कि केमिकल का यूज करते करते किसानों को कैंसर हो चुका है, और उनकी, वो तो गरीब किसान है, फिर भी केमिकल ज्यादा यूज करने की वजह से कैंसर का शिकार हुए हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में एक तरह की खूबी है कि ये सबसे ज्यादा सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज होता। तो पहली बात है कि किसान सेफ हो गया, उसके बाद में उसमें जो फसल निकलेगी उसमें भी कोई केमिकल नहीं होगा, तो जो खाने वाले लोग हैं, हम ही खाने वाले, तो हम लोगों को भी इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। दूसरा है, ऑर्गेनिक में जो बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उसमें नेचुरल ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पहले से मिट्टी में खड़े रहते हैं। और दूसरा है जो केमिकल में, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, वो उसी वक्त के लिए खाली रिजल्ट देंगे, लेकिन बाद में वो खेती के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड ले लो। देखो, बायो एलेक्सी किट में पहले हम लोग एक नॉलेज लेंगे कि पीजीआर यानी क्या। देखो दोस्तों, पीजीआर यानी क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक प्लांट को, खेत में जो प्लांट है, जैसे हम लोग जो बच्चा थे, तो बच्चे के लिए दूध जरूरी होता है, बच्चे के लिए अच्छा खाना जरूरी होता है, बराबर है। तो प्लांट के लिए भी एक अच्छा खाना जरूरी है, उसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहता है, कि जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, जो प्लांट की इम्यूनिटी अच्छा रखता है। लेकिन जितने भी कंपनियां मार्केट में आए, किसी ने टॉनिक बेचा, किसी ने लिक्विड बेचा, किसी ने पाउडर बेचा, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक अच्छी फसल उगाने में काम में, राइट। तो देखो, जैसे हम लोग बच्चों के लिए अच्छा दूध देते हैं, ठीक है, दूध देने के भी बहुत तरीके हैं। दूध में आप पानी मिलाओ, सभी कंपनियों ने शायद क्या बेचा हम लोग, कि बायो एलेक्सी नाम ही काफी है। बायो एलेक्सी नेक्स्ट जनरेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले रहा है, जो हम लोगों ने दिया है, वो प्लांट को रेगुलेट भी करेगा, उससे अच्छी से सेहत का ख्याल भी रखेगा, उससे ज्यादा फ्रूटिंग्स भी आएगा, ज्यादा फसल उगेगी। देखो, ये खाली जितने प्रोडक्ट मार्केट में है जो पीजीआर करके बेच रही है, वो खाली प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएगा, या तो क्रॉप की यील्ड बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन बायो एलेक्सी जो प्लांट रेगुलेटर लेके आई है अभी, वो है नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर, जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और क्यों ना, इसका फायदा सभी किसानों को होना ही चाहिए, क्योंकि मैं पहले से बात कर रहा हूँ, जब देश का किसान अच्छे से फलेगा फूलेगा, जब किसान कुछ कमाएगा, तभी हम लोग कमा सकेंगे, तभी हम लोग खा सकेंगे, तभी हम लोग जिंदा रह सकेंगे। तो इन सभी किसानों को ये दोनों प्रोडक्ट समर्पित है। ये नेक्स्ट जनरेशन बायो एलेक्सी पीजीआर है, वो खाली प्रोडक्ट की ग्रोथ ही नहीं बढ़ाता, तो जबकि प्लांट की ग्रोथ के साथ उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, उसका जो साइज है, क्रॉप साइज बढ़ाता है, फ्रूटिंग्स को शाइन लाएगा, उसकी यील्ड बढ़ाएगा। जैसे सर ने बोला कि इस साल किसान 10 गोनी कर रहा है, अगले साल उसका 12 गोनी, 20 गोनी, 15 गोनी होना चाहिए। तो इसीलिए
बायो एलेक्सी नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर 100% ऑर्गेनिक है, और यही ऑर्गेनिक हम सब किसानों के पास अभी पहुंचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट, ये है अपना बायो कैरियर। देखो, बायो कैरियर एक वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल थिंग्स पे डिपेंडेंट है। अभी समझ लो, एक सीधी सी बात है, हम हिंदी में बात करेंगे। अगर मुझे रायपुर पहुंचना है तो मुझे पूना से फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। रायपुर पहुंचने के लिए मैं फ्लाइट से भी आ सकता हूँ, ट्रेन से भी आ सकता हूँ, बस से भी आ सकता हूँ, कार से भी आ सकता हूँ, या टू व्हीलर से भी आ सकता हूँ। लेकिन आने जाने का समय अलग अलग है। मैं चल के भी जा सकता हूँ। आज तक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट कैरियर, ये प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च नहीं किया। बायो एलेक्सी पहली बार बायो कैरियर लॉन्च कर रही है। ये पूरी तरह से पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अभी सोचो, अगर यहाँ से मुझे रायपुर पहुंचना है तो कार में मुझे 4 दिन लगेंगे। अगर ट्रेन से आया तो 2 दिन लगेंगे। लेकिन प्लेन से अगर गया तो मुझे 4 घंटे लगेंगे। इससे क्या होगा कि मैं जल्दी पहुंचना चाहूंगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। इसका दूसरा अलग एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक मिसाइल है। अगर युद्ध में मिसाइल भी यूज होते हैं, बॉम्ब्स भी यूज होते हैं। अगर आपको निशाना लगाना है तो अगर आप हाथ से कुछ फेंकोगे तो सही निशाने पे लगेगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अगर किसी मशीन से वेल प्रोग्राम आप एक आध थ्रो कर रहे हो, या तो आप मिसाइल दाग रहे हो, तो वही सही सटीक निशाने पे जाके पहुंच जाएगा। इसकी बात यह है कि अगर सटीक निशाना रहेगा तभी आपको रिजल्ट आएगा। बायो कैरियर एक सटीक निशाने पे जाएगा, जाता है। उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। यानी बायो कैरियर ये एक प्लेन का काम करता है हर एक प्लांट के अंदर। यानी इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से उठाओ और उस कोशिकाओं के पास जाके उसे रिलीज करना है। चाहे जो भी हो, नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर हो, पेस्टिसाइड हो, ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, कोई बात नहीं है। लेकिन काम ये प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक है। जो भी टॉनिक है उसे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम बायो कैरियर का है। यानी ये एक व्हीकल की तरह काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है बायो कैरियर नैनो टैबलेट, एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी टीडीडीएस के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी क्या? अगर मैं कार में बैठा हूं और मेरे पास करंट लोकेशन आ जाए तो मैं सही जगह पे पहुंच सकता हूं। इसका एकमात्र उदाहरण है कि एक जीपीएस। ये नैनो कैरियर सही जीपीएस का काम करता है पीजीआर के लिए, जो पीजीआर को हर एक कोशिकाओं तक उसके सही जगह पे पहुंचाने का काम बायो कैरियर करता है, जिसे एक सटीकता उसमें आ जाती है और सटीक तरीके से ही वो काम करता है। इसीलिए इसे बोल दिया है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डायरेक्ट टारगेट सेल्स, जिसे हम कोशिकाओं कहते हैं, कोशिकाएं तक पहुंचाने का काम नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर को लेके साथ में वहां पे जाके छोड़ना है। इतना ही काम बायो कैरियर करता है। लेकिन इसका ये जो प्रोडक्ट है ये टारगेटेड साइट पे ही जाके रिलीज करेगा, इधर उधर वेस्ट नहीं होता है। दूसरा एक इसका एडवांटेज क्या है, ये नैनो फॉर्म में है। नैनो फॉर्म यानी नैनो रोबोटिक्स। एक ध्यान में रखो, हर एक का एक साइज होता है, 1 mm, 2 mm, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फीट। ये साइज हो गए। ये नैनो साइज है, यानी हमारे बाल का 1 लाखवां हिस्सा। ये जो बाल है हमारे, उसका अगर टिप हम लोग लेंगे तो उस टिप पे कम से कम 1 लाख नैनो पार्टिकल बैठ रहे हैं।
तो इतना छोटा साइज है, इसलिए वो कोशिकाओं के अंदर जाके वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम सटीक तरीके से कर पाता है। इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। आज तक किसान क्या कर रहा था? स्प्रे कर रहा था, ड्रिंच कर रहा था, उसे पता नहीं कितना मटेरियल या जितना भी वो पीजीआर वहां पे सिकुड़ रहा है या स्प्रे कर रहा है, कितना कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, उसे पता नहीं था। लेकिन अभी बायो कैरियर टैबलेट, जितना भी पीजीआर रहेगा, जितना भी नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसे सटीक निशाने पे जाके, यानी उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे जी कोशिकाओं को बढ़ना है, जहां तक उसकी डिलीवरी चाहिए, वहां तक लेके जाने का काम अपना बायो कैरियर नैनो टैबलेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि नैनो पार्टिकल का साइज कितना होता है, यानी बायो कैरियर में कम से कम 50,000 करोड़ छोटे 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 नैनो पार्टिकल्स रहेंगे। ये तो मैं कम बता रहा हूँ आपको। उसमें जो नैनो पार्टिकल्स यूज किए हैं, वो एक तो सिल्वर के है, जिंक के है, मोलिब्डेनम के है, और नए नेचुरल मिनरल्स जो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए गए, वो वहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते। ठीक है, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ले लो। यूज ऑफ डायरेक्शन, आपको ये तो पता चल गया होगा कि नैनो कैरियर का काम क्या है। दोस्तों, नैनो कैरियर एक ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल है जो हमारे बायो बूस्टर को सही जगह पे लेके उसे पहुंचा देने का काम करता है। इसमें इसके जो भी नैनो पार्टिकल्स है, मैंने आपको बताया अभी, सिल्वर, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सब उनका नैनो पार्टिकल्स का काम है कि जाके वहां पे प्रोडक्ट पहुंचाना है। ठीक है, अभी इसका यूज कैसे करना है? एड टू बायो कैरियर नैनो टैबलेट इन 15 लीटर्स ऑफ वाटर। आप लिख लो, क्योंकि बाद में आपको ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा, तो लिख के ले लो। 2 टैबलेट 15 लीटर का जो पंप है या 10 लीटर का पंप रहेगा, उसमें 2 टैबलेट सीधा डालना है, या तो एक गिलास में पानी लेके उसे गुला के डाल देना है। इसमें जो डाइल्यूएंट मटेरियल रहेगा, उसे हम डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, जो नेचुरली तैयार होता है। वो डाइल्यूट करके यूज करना पड़ता है, क्योंकि उतना नैनो साइज का छोटा टैबलेट एक हेयर टिप ऐसा बना नहीं सकते हम लोग। तो इसे हम लोग एक डाइल्यूएंट के तौर पर यूज करते हैं। अगर उसका कुछ हिस्सा रह भी जाए तो उसे फेंक देना चाहिए। ठीक है, अगर आप फिल्टर करके डाल रहे हो तो भी अच्छी बात है, विदाउट फिल्टर डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पंप में कोई भी जब स्प्रे होगा तो वहां पे ब्लॉकेज नहीं आएगा। ठीक है, तो दो बायो कैरियर नैनो टैबलेट 15 लीटर पानी में डालना है, या तो 30 टैबलेट सीधा 150 ml या 200 ml में, 200 लीटर में एक टैंक में डाल के उसे घुलाना है। ठीक है, आपको सोच के हैरानी होगी, कम से कम करोड़, 2, 3, 4, 5 करोड़, 50 करोड़ नैनो पार्टिकल एक साथ जब 200 लीटर में काम करेंगे, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हम लोगों को 15 लीटर में 2 टैबलेट डालना है, या तो अगर बड़ा टैंक रहेगा या ड्रिंक सिस्टम जहाँ पे ड्रिप ड्रिप रहेगा, वहां पे तो सीधा 200 लीटर का टैंक रहता है या 150 लीटर का रहता है, उसमें सीधा 30 टैबलेट आप गुला के डाल सकते हो। 1 लीटर में गुला के डाल दिया फिल्टर करके तो भी चलेगा, नहीं तो एक गिलास पानी में भी 30 टैबलेट डिजोल्व हो जाता है। उसे थोड़ी देर गुलाना है और सीधा फिल्टर करके आपको टैंक में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बायो कैरियर का असली काम क्या है? जो भी किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, स्प्रे कर रहा है, या एनपीके दे रहा है, या अदर कोई बायोस्टिमुलेंट दे रहा है, या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड दे रहा है, तो उसका इफेक्ट बढ़ाने का काम बायो कैरियर करता है। उसका इफेक्ट कैसे बढ़ेगा?
जब वो सटीक यानी उसे जहां पे चाहिए वहां पे पहुंच गया तो उसका इफेक्ट बढ़ता है। अगर वो इधर उधर वेस्ट हो गया तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। जो अपना बायो कैरियर टैबलेट है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, बायो स्टिमुलेंट को, या एनपीके रहने दो या पेस्टिसाइड्स रहने दो, उसको सही जगह पे लेके जाने का काम बायो कैरियर करता है। इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो पैसिव एब्सॉर्प्शन है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी बहुत ज्यादा जगह से कम जगह तक लेके जाने का काम हमारा बायो कैरियर टैबलेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको इसका काम क्या है? तो हम लोग अगर कुछ आपके मन में क्वेश्चन रहेगा तो आफ्टर द सेमिनार यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई एम हियर टू रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट सर, ये हमारा दूसरा मैजिकल प्रोडक्ट है, और ये बहुत बढ़िया चलने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बायो कैरियर के लिए मेन कैरियर सिस्टम का काम करता है। इसी मटेरियल को बायो कैरियर के गड्डी में बैठ के प्लांट की कोशिकाओं तक पहुंचना है। यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर बायो बूस्टर नैनो कैप्सूल्स है। अभी इस कैप्सूल्स में कौन कौन से घटक है, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे। देखो, जो बायो बूस्टर कैप्सूल हम लोगों ने बनाया, इसका पेटेंट किया है बायो एलेक्सी ने, उसे पब्लिश भी किया। जो हमारे अपने साथ हम लोग काम करते थे, एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला इंग्रेडिएंट है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बहुत अच्छे एंजाइम्स रहते हैं जो नेचुरली ग्रो होते हैं। देखो, सीवीड एक्सट्रैक्ट तैयार होने में कम से कम 10,000 साल, 5,000 साल, 3,000 साल, कम से कम 200 साल, 100 साल, इतना टाइम लगता है एक अच्छा सीवीड तैयार होने में। ये सीवीड ज्यादातर साउथ अफ्रीका, अमेजोन, वहां पे ज्यादा मिलता है, और वहां से हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, जो पूरी तरह से नेचुरल है। दूसरा है अमीनो एसिड्स। देखो, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि हम लोग एक नेचुरल एग्जांपल लेंगे। अगर किस बच्चे को बॉडी बनाना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो वो प्रोटीन खाता है, बराबर है। तो प्लांट के लिए सबसे अच्छा बिल्डिंग के लिए प्रोटीन होता है अमीनो एसिड्स। तो ये 96% प्यूरिटी का, यहाँ पे गफलत मत कीजिएगा कि इसमें 96% अमीनो एसिड है, ऐसा नहीं है। 96% प्यूरिटी का अमीनो एसिड जो नेचुरल तरीके से आता है, वो 96% प्यूरिटी यानी उतना प्योर अमीनो एसिड इस कैप्सूल्स में है, जो नॉन नैनो फॉर्म में है। तीसरा है नैनो सिलिका। देखो, सिलिकॉन इज ऑल्सो, आपको सिलिकॉन केमिकल में भी मिलेगा, नेचुरल में भी मिलेगा। नेचुरल आएगा वो प्लांट से आता है, जो केमिकल से आता है वो अलग से सिलिकॉन रहता है। लेकिन हम जो बायो एलेक्सी बायो बूस्टर में सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो प्लांट से आता है, जो जमीन से आता है। उसको प्यूरिफिकेशन के बाद ही हम लोग बायो बूस्टर कैप्सूल में डाल रहे हैं। इसका नैनो फॉर्म है 50 नैनोमीटर। अभी ये तो छोड़ दो, लेकिन ये सबसे कम नैनो फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा है नैनो कैल्शियम। देखो दोस्तों, नेचर इज ऑलवेज द नेचर। नेचर में हम लोग भी रह रहे, प्लांट्स भी रह रहे, पक्षी भी रह रहे, अदर एनिमल्स भी यहाँ पे। एक ही एजेंडा है कि अंदरूनी मजबूती होनी। कैल्शियम जो जिस तरह से हम ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे हड्डियों के लिए, उसी तरह से कैल्शियम प्लांट के लिए, खेत खलियानों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैल्शियम से उसमें क्रिस्टल बनेगा, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा अच्छी करेगा, प्लांट के लिए इम्यूनिटी अच्छी रखेगा, प्लांट का बिल्टअप अच्छा रखेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें नैनो कैल्शियम भी डाल दिया है।
पांचवा है माइक्रो नरिशिंग पार्टिकल्स। अभी ये तो हमारा पेटेंट सीक्रेट रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आपको ये डिस्क्लोज कर देते हैं आज। माइक्रो नरिशिंग पार्टिकल्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो नेचुरल तरीके से आते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, मैग्नीशियम, नेचुरल एंजाइम्स, साइटोकाइनिन जैसे यहाँ पे पाए जाएंगे, इसीलिए इसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लास्ट में आएगा आपको नैनो पोटेशियम ह्यूमेट। देखो, दुनिया का और कुदरत का सबसे अच्छा प्लांट के लिए खाद कुछ है तो है कार्बन। हमारे पूर्वज इतने होशियार थे कि पहले वो कभी खेत निकालने के बाद वहां पे आग नहीं लगाते थे या उसे जला नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, उसे फिर से गाड़ देते थे, क्योंकि नेचुरल खाद उसके लिए तैयार हो, खेत के लिए नेचुरल खाद हो जाओ। तो ये खाद होता है कार्बन का। तो हमारे जमीन के अंदर जितने हम लोग पोषण क्षमता बोलते हैं, तो वो ज्यादातर बढ़ती है वो कार्बन की वजह से, यानी ह्यूमेट। अभी ये जो नैनो पोटेशियम ह्यूमेट है, ये रॉक की तरह रहता है, फ्लेक्स में आता है। इसे हम लोग अच्छी तरह से प्यूरिफाई और प्रोसेस करके नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में वो बायोडिस्टर्स में यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लो सर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायो बूस्टर कैप्सूल्स के एडवांटेज क्या है। जिस तरीके से सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया परसों, एक अच्छा पैम्पलेट भी मुझे देखने के लिए मिला, जिसमें हम लोगों ने सभी प्रकार के एडवांटेज इसके डाल दिए हैं। पहला एडवांटेज है, ये एडवांटेज इसलिए क्योंकि बायो एलेक्सी ने जो लॉन्च किया है बायो बूस्टर, यही नेक्स्ट जनरेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यानी जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि एक बच्चे के लिए एक अच्छा खासा खाना होना चाहिए, तभी वो उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, उसमें अमीनो एसिड्स होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए एनर्जी बूस्टर्स होने चाहिए, तभी बच्चा अच्छी तरह से काम करेगा या अच्छा उसका ग्रोथ होगा, उसका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। उसी तरह से ये हमारा बायो बूस्टर्स कैप्सूल जो है, जो खेत के लिए एक अच्छा प्रोटीन पाउडर या जो भी समझ लो आपकी उसके इम्यूनिटी के लिए, उसके ग्रोथ के लिए एक अच्छा टॉनिक, जिसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर बोलते हैं, वही लॉन्च किए। अभी इसकी खासियत क्या है, जब किसान किस फसल को लगाता है तो पहले वो सीड बोता है, ठीक है। उसमें यील्ड कितनी आती है, समझ लो 1 किलो सीड्स अगर उसने बोया है, ठीक है, यानी उसने जितना बीज बोया 1 किलो तक बो दिया, उसमें आएगा कितना, 70%, यानी 700 ग्राम का ही खेत आएगा, यानी एक उसके स्प्राउटिंग होगा उसे। जब बायो बूस्टर कैप्सूल्स के साथ वो एप्लीकेशन करेगा तो उसका रेट वहां पे 95% हो जाएगा। यानी समझ लो सच्ची ग्रोथ यहाँ पे होती है जब वो सीड जर्मिनेशन में, यानी बीज बोने से पहले अगर प्रक्रिया करेगा तो वहां पे उसे अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे मोर्टेलिटी रेट यानी मरना, समझ लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा सा मजाक के तौर पर समझ लो, या एक अच्छा एग्जांपल, पहले लोग जो थे वहां पे 10-12 बच्चे एक घर में होते थे। अभी हम दो, हमारे दो पर हम लोग टिके हुए हैं। पहले इसलिए होता था, टेक्नोलॉजी कम थी, तो कुछ बच्चे मर जाते थे, कुछ बच्चों को डिसीज हो जाता था। तो जो बचे हुए हैं वो तो घर संभाले, इसके लिए ज्यादा
पैदावार होती थी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो सबको नरिशमेंट अच्छा मिलता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। किसी को पोलियो होता था, किसी को कुछ और बीमारी होती थी। यहाँ पे भी वैसे ही है। किसान अगर 10 बीज बोता है, उसमें से 7 ही बीज आ पाते हैं। 3 क्यों नहीं आते? क्योंकि कभी कभी बीज में भी फॉल्ट रहता है। अभी डुप्लीकेशन तो आप देख रहे हो कितना चल रहा है। इन लोगों ने तो चाइनीज बीज भी निकाल लिए। एक बात समझ लो दोस्तों, किसान से ज्यादा दर्द किसी का नहीं होता। एक तो एजुकेशन की कमी है, उसे पता नहीं है असली या नकली में फर्क क्या करे। हम लोगों का दायित्व है, हम लोग उन्हें सिखाएंगे। हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोगों ने कहीं करनी चाहिए। जब किसान 10 बीज बोएगा, उसमें से 7 ही बीज अंकुरित हो जाते हैं। 3 में से एक बीज तो समझ लो डुप्लीकेट रहेगा या तो कॉपी रहेगा, वो नहीं आएगा। दोनों दो रह गए तो उसमें से एक को जमीन के अंदर ही वो खत्म हो जाएगा। तीसरा आएगा, वो ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यानी वो अंकुरित होने से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता मिट्टी के अंदर। हम लोग क्यों ये बोल रहे हैं कि 15-20% किसान का आन बढ़ेगा? सही जो मसला यहीं पे है। जो 7 बीज आए हैं, उसमें से 2 तो खत्म ही हो जाते हैं, या तो खत्म हो जाता है एक। उसको अगर 7 अंकुरित हो जाए, एक पौधे को कभी मकड़ी खा जाएगी या कुछ तरह का रोग हो पाएगा, या तो उसे नरिशमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, फूड अच्छा नहीं मिलेगा, कमजोर पौधा होगा, वो भी खत्म हो जाता है। अभी रह गए 7, 6 रह गए। 6 में भी क्या होता है? फिर से वही दोहराते हैं, कुछ लोग कुछ भी आके चिपका के चले जाते हैं, बेचारा किसान वो अप्लाई करता जाता है। तो क्या होता है, एक बीज से अगर 100 बीज निकलने वाले हैं, तो एक बीज से निकलेगा 40 बीज। समझ लो यही पे किसान का घाटा होता है। हमारा बायो बूस्टर नेक्स्ट जनरेशन पीजीआर क्या करेगा? पहला तो ये बीज अंकुरण प्रक्रिया बढ़ावा देगा। अभी आप सब लोगों के पास अगर नोटबुक रहेगी, तो लिख के लो किस तरह से बीज प्रक्रिया में इसे यूज करना है। ठीक है, 10 किलो का बीज लेना है, कम से कम 6 बायो बूस्टर कैप्सूल्स 10 लीटर पानी में डालना है, या 3 लीटर पानी में डाला तो भी चलेगा, बीज के हिसाब से प्रक्रिया के लिए। उसमें 6 बायो कैरियर टैबलेट्स डालना है, और अच्छी तरह से उसमें बीज डुबो के, या अगर प्लांट भी हो तो प्लांट का रूट वहां पे बीजों के उसे लगा देना है। 10 लीटर में या 5 लीटर में, आपके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर पौधा लगा रहे हो तो 10 लीटर का करो, अगर सीड ट्रीटमेंट दे रहे हो तो 3 लीटर का करो। 3 लीटर में 6 कैप्सूल्स बायो बूस्टर, 6 टैबलेट बायो कैरियर। बीज प्रक्रिया के लिए 10 किलो बीज ले लो। ठीक है, बीज के हिसाब से 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना पानी लेना है उतना ले लो। बीज के हिसाब से बोल रहा हूँ, कभी कभी बीज का साइज बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, क्योंकि अलग अलग खेत प्लांट का बीज तो अलग अलग रहता है। उसमें 6 बायो कैरियर और 6 बायो बूस्टर्स फोड़ के डालना है। बायो कैरियर कैप्सूल खोल के डालना है, सीधा नहीं डालो, उसे खोलना है। कैप्सूल का मटेरियल पानी के अंदर जाएगा, कैप्सूल फेंक दो आप। बायो कैरियर सीधा टैबलेट डालना है, और उसे गोल के अप्लाई करना है।
ठीक है, जो बायो बूस्टर आएगा वो कैप्सूल में आएगा, बायो कैरियर आएगा वो टैबलेट में आएगा। ठीक है, तो बायो कैरियर कैप्सूल्स खोल के डालना है, बायो बूस्टर टैबलेट सीधा डालना है। एक बार 1 लीटर पानी में समझ लो आपने 6 कैप्सूल 6 टैबलेट्स डाल दिए, उसे थोड़ा सा लेके बीज को अच्छी तरह से घोलना है, 5-10 मिनट सुखा दो और सीधा बोने के लिए भेज दो। अगर यही काम आप सीधा पौधों के ऊपर करना चाहते हो, उसे हम लोग प्लांट ट्रीटमेंट कहते हैं। वहां पे 10 लीटर पानी ले लो, 6 कैप्सूल्स बायो बूस्टर्स के खोल के डाल दो, 6 टैबलेट बायो कैरियर के डाल दो, अच्छी तरह से घोल दो उसे, और सीधा प्लांट का रूट या पूरा प्लांट उसमें भिगो के फिर उसका प्लांटेशन कर दो। ठीक है, यही पे क्या होगा, किसान का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है। वहां पे उसे 85 to 90% एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि 10% आपके मेरे और किसान के हाथ में नहीं है। अगर किसान जहां से प्लांट ले रहा है वहां पे अगर डिफेक्ट रहेगा तो 2-3% वहां पे छोड़ दो। बीज अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो 2-3% वहां पे छोड़ दो, 95% जर्मिनेशन यहाँ पे होगा। दूसरा काम है बायो कैरियर का, जो रूटिंग सिस्टम है। देखो, बिल्डिंग जो खड़ी होती है उसका पाया मजबूत होना जरूरी है, उसका बेस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग अच्छा होना चाहिए, उसके पिलर्स अच्छे होने चाहिए, तब बिल्डिंग गिरेगी नहीं, उसका स्लैब अच्छा पड़ना चाहिए। प्लांट्स के लिए उसका बेस है उसकी रूट सिस्टम। प्लांट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट सिस्टम रहते, उसमें जाइलम्स रहता है, छोटा छोटा कोशिकाएं। टर्शियरी यानी व्हाइट रूट सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है बायो बूस्टर कैप्सूल, उसकी शूट्स स्टेम्स इसकी भी सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा बायो बूस्टर। यहाँ क्यों, ये क्यों करेगा, क्योंकि इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स, कैल्शियम, पोटेशियम ह्यूमेट, सीवेड, सिलिका सभी इसके काम में जुटे रहते हैं। सिलिकॉन जाएगा सीधा लिप के ऊपर जाएगा, जो लिप की साइज भी बढ़ाएगा, शाइन भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो बायो बूस्टर कैप्सूल्स, व्हाइट रूट जनरेशन, शूट की अच्छी जनरेशन, शूट का साइज और लीफ का साइज भी बढ़ेगा। जब लीफ का साइज बढ़ेगा, पौधे का पूरा खाना तैयार होता है प्लांट के लीफ में, बराबर है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जितना साइज अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, उतना अच्छा खाना तैयार हो जाएगा और प्लांट को ग्रोथ अच्छा मिलेगा। तीसरी बात है, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाता है। जो जमीन में, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है, समझ लो एनपीके रहेगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, यस ओके, तो जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जिंक रहने दो, वहां पे माइक्रो मिनरल्स रहने दो। ठीक है, तो ये जो माइक्रो मिनरल्स है उसे ज्यादा से ज्यादा जमीन से अपटेक करने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाने का काम बायो बूस्टर्स कैप्सूल करती है। चौथा है प्लांट की इम्यूनिटी। प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी, इतने अच्छी करेगा कि अगर आप भी देख लोगे जब एप्लीकेशन कर रहे हो, जो पास का खेत है, अगर कोहरा आ गया, ज्यादा धूप आ गई, ज्यादा बारिश हो गई, तो उसमें सड़ना शुरू हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक ज्यादा हो जाता है। तो जो भी किसान बायो बूस्टर्स और बायो कैरियर यूज कर रहा है, उसमें उसे ज्यादा जल्दी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास टाइम रहेगा डिसीजन के लिए। अगर यहाँ पे आज इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे 1-2 महीने के बाद होगा, अगर किसान ने कुछ अच्छी तरीके से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं यूज किया तो। नहीं तो दूसरी बात है, इसमें कम से कम जो फार्मर बायो बूस्टर और बायो कैरियर यूज कर रहा है, उसे कम से कम पेस्टिसाइड, कम से कम इंसेक्टिसाइड लगेगा, कम से कम अदर न्यूट्रिएंट्स लगेंगे।
क्योंकि जो जमीन में है, जो मिट्टी में है, उसे वो अपडेट कर रहा है। बूस्ट न्यूट्रिशन इन सॉइल एंड वॉश आउट द hazardous मटेरियल फ्रॉम द साइड। मैंने पहले ही आपको बोला है, जितनी मिट्टी उपजाऊ रहेगी उतना प्लांट भी अच्छा रहेगा। इसमें जो मौजूद घटक है, जिसे हम पोटेशियम ह्यूमेट कहते हैं, पोटेशियम ह्यूमेट का काम है मिट्टी का कार्बन बढ़ाना, और जो भी साल्ट्स है या जो हजारडस केमिकल्स पहले से डाले हुए हैं, उन्हें पानी के साथ भिगो देना। लास्ट दूसरी बात है, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम, जैसे मैंने आपको कहा था, ज्यादा बारिश होगी, कभी बर्फबारी होती है, कभी क्या होता है, तो इसमें प्लांट को अच्छी तरह से टिके रहने के लिए बायो बूस्टर कैप्सूल्स बहुत काम करता है। चौथी बात है, देखो मिट्टी के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से है, ये भी सोचने वाली बात है। मिट्टी के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनका काम है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना, जो प्लांट के लिए अच्छे है। यानी वो अदर मटेरियल खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उसको फिर मिट्टी में छोड़ देंगे, जो प्लांट के लिए अच्छे है, जो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो एरोबिक हो, अनएरोबिक हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो मिट्टी के लिए अच्छा है, उसकी ग्रोथ बढ़ाने का काम बायो बूस्टर कैप्सूल्स करता है। दूसरी बात है, टेक्सचर एंड साइज ऑफ द क्रॉप। आप आगे जाके देखने वाले हो कि जहां पे स्प्रे लिया है बायो बूस्टर का और बायो कैरियर का, उस क्रॉप की साइज नॉर्मल क्रॉप से ज्यादा अच्छी दिखेगी, उसमें शाइन अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट, फ्लावरिंग। जो फ्रूटिंग्स में कन्वर्ट होने वाला है, या कुछ किसान फ्लावर्स की खेती कर रहे, तो उनके लिए ज्यादा फ्लावरिंग, देखो जितना ज्यादा फ्लावरिंग, फ्लावर से तो फ्रूट होता है, फूल से तो फल आता है, बाद में वो अनेक मैकेनिज्म में पोलिनेशन वगैरह हो जाता है, फिर बाद में वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखो दोस्तों, जितना ज्यादा फ्लावरिंग उतना ज्यादा ईल्ड। बायो बूस्टर कैप्सूल्स या बायो बूस्टर किसान जो है, जो यूज कर रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा फूल बायो बूस्टर प्रदान करेगा। जितने ज्यादा फूल आएंगे उतना ज्यादा फ्रूटिंग्स होगा। उसके बाद में इश्यू है जो फ्रूट ड्रॉपिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से काम होता है कि चलो फ्रूटिंग्स तो लग गया, लेकिन बाद में ड्रॉप हो जाता है, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, वहां पे भी किसान का नुकसान होता है। तो बायो बूस्टर कैप्सूल्स जो भी किसान यूज कर रहा है, उसका फ्रूट ड्रॉपिंग बहुत कम है, इसलिए ज्यादा फ्रूटिंग्स होता है। ठीक है, फ्लावर्स में अगर यूज कर रहा है तो उसका टेक्सचर अच्छा रहेगा। तो ये मिट्टी से लेके प्लांट के लीफ तक, मिट्टी से लेके प्लांट के शूट तक, या फ्लावर तक, फ्रूट तक, सभी तरह के योग्य एडवांटेज उसे प्रदान करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि बायो बूस्टर कैप्सूल हम लोगों को अप्लाई कैसे करने के लिए बोलना है। एक कैप्सूल 10 लीटर पानी में सीड ट्रीटमेंट के लिए बताए। ठीक है, तो ये जो एक कैप्सूल है 10 लीटर पानी के लिए, कॉमन क्रॉप के लिए नहीं, ये जाएगा जो छोटे छोटे धान है, कि जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो महाराष्ट्र में ज्यादा चल रहा है, जवारी करके है क्रॉप, उसके लिए लगेगा। लेकिन आपके क्रॉप के हिसाब से जब सर से मेरी बात हुई, तब हम लोगों ने देखा कि ये जो भात के लिए चलेगा, तो उसके लिए कम से कम 6 कैप्सूल्स 10 लीटर पानी में लेके वहां पे आप प्लांट ड्रॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद में एप्लीकेशन बहुत सिंपल है बायो बूस्टर और बायो कैरियर का। खाली 3 बार एप्लीकेशन करना है। ठीक है, अगर पहला स्प्रे 10 दिन में लिया, कम से कम 10 दिन के बाद स्प्रे लेना है, उससे आगे नहीं लेना है। पहले आपने सीड ट्रीटमेंट दिया है या प्लांट ट्रीटमेंट दिया है, तो 10 दिन के बाद पहला स्प्रे लेना है। दूसरा स्प्रे, अगर
अंकुरण क्षमता अलग अलग रहती है मिट्टी की। अगर बीज उसने बोया है तो 5 से 10 सेंटीमीटर का जब पौधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, तब पहला स्प्रे लेना है। पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे उसमें 15 दिन का डिस्टेंस होना चाहिए। या अगर 3 महीने का फसल है तो उसमें 3 बार एप्लीकेशन 10-10 दिन के बाद करना है। ठीक है, कोई भी क्रॉप रहने दो, वहां पे 6 महीने का है तो भी 15 दिन के बाद पहला, 15 दिन के बाद दूसरा, 15 दिन के बाद तीसरा, काम खत्म। यही पे भी सेम एप्लीकेशन है। स्प्रे के लिए 2 कैप्सूल 15 लीटर पानी में डालना है, वो भी फोड़ के। उसके साथ में आपको बायो बूस्टर देना है, यानी 2 बायो बूस्टर, 2 बायो कैरियर टैबलेट। ठीक है, जो 200 ml का टैंक रहेगा तो उसमें 30 कैप्सूल फोड़ के बायो बूस्टर डालना है। समझ में आ रही बात? अगर 15 लीटर का स्प्रे है या 10 लीटर का है, उसमें 2 कैप्सूल्स बायो बूस्टर, 2 कैप्सूल्स बायो कैरियर। अगर 200 लीटर का है तो 30 कैप्सूल बायो बूस्टर, 30 कैप्सूल 30 टैबलेट बायो कैरियर। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन हम लोगों को कहना करना है। ठीक है, नेक्स्ट ले लो सर। अभी इसका एडवांटेज क्या है? जो हम लोगों ने यूज में देखा वही एडवांटेज है। फोटोसिंथेसिस बनाता है, न्यूट्रिएंट्स अपटेक बढ़ाता है, क्रॉप की यील्ड बढ़ाता है। ठीक है, फ्लावरिंग अच्छे से मेंटेन रखता है। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट सिस्टम यानी रूट्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखता है, इसलिए प्लांट की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट ले लो सर। इसे कहते हैं जर्मिनेशन। जो किसान बीज बोता है तो इस तरह से वो जर्मिनेट हो जाता है, तो इसका जर्मिनेशन रेट बायो बूस्टर कैप्सूल बढ़ा रहा है। नेक्स्ट ले लो सर। रूट लीव्स एंड ब्रांचेस डेवलपमेंट। हर एक प्लांट का लीफ अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना, उसके जो ब्रांचेस यहाँ पे दिखे वो अच्छे से ग्रो करना। प्राइमरी रूट किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शियरी किसे कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो इन सब का ग्रोथ बढ़ाने का काम बायो बूस्टर्स कैप्सूल करता है, और बायो बूस्टर्स कैप्सूल को ले जाने का काम यहाँ पर बायो कैरियर टैबलेट करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम अभी दिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा है। ठीक है, तो सॉइल में जो भी पोटेशियम रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, अमीनो एसिड रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ये न्यूट्रिएंट्स का अपडेट रूट में बढ़ाने का काम बायो कैरियर बायो बूस्टर कैप्सूल्स कर रहा है। नेक्स्ट ले लो सर। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि सीधा फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है। सनलाइट पड़ती है, प्लांट का लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिसे शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके एज ए फूड यूज करता है, और ऑक्सीजन भेज देता है बाहर। वाटर रूट से एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ाता है, इसलिए ज्यादा खाना खुद के लिए तैयार करने का काम प्लांट करता है, वो भी बायो बूस्टर कैप्सूल से। नेक्स्ट ले लो सर। बूस्ट इम्यूनिटी। प्लांट को बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फंगस और अदर डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम बायो बूस्टर कर रहा है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बैक्टीरिया को ज्यादा ससेप्टिबल प्लांट नहीं रहता है, ज्यादातर वहां पे बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेश, सल्फर, इन सब का प्लांट में अवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम बायो बूस्टर कैप्सूल करता है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है कि रूट्स आर हाईली कैपेबल टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स रूट में एब्सॉर्ब करने का काम बायो बूस्टर कैप्सूल कर रहा है। नेक्स्ट ले लो सर। सॉइल का पीएच। देखो ये तो बहुत एक अच्छी बात है कि अगर ड्रिंच हो रहा है, 2 स्प्रे लेना है, एक ड्रिंच लेना है, जो हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन करने हैं, उसमें अगर पहला स्प्रे किया तो दूसरा ड्रिंच ले लो, तीसरा स्प्रे कर लो, कोई बात नहीं है।
किसान उसके हिसाब से करेगा, क्योंकि कभी कभी साइज कम ज्यादा होती है, तो उसे पता है 15 दिन के बाद क्या करना है। अगर पहले 2 स्प्रे लिए तो तीसरा ड्रिंच कर लो, लेकिन एज की ड्रिंच करना है। अगर पहला ड्रिंच किया तो बाद में 15-15 दिन के बाद 2 स्प्रे लेना है। अभी इसका फायदा क्या होता है कि सॉइल का अगर पीएच नॉन न्यूट्रल न्यूट्रल रहेगा, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है न्यूट्रिएंट्स का अच्छा रहता है। तो बायो बूस्टर कैप्सूल्स में जब भी ड्रिंच हो जाता है, तो वहां का सॉइल का पीएच न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज। कब जैसे कि ड्राई सीजन में ज्यादा धूप होने के कारण भी डैमेज बढ़ जाता है, हेवी रेनफॉल के कारण भी डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ता है, या कोहरा हो जाने से ज्यादा डिसीज स्प्रे हो जाते हैं। तो इन सब के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी प्लांट को इस तरह से वो इम्यून करेगा, उसका इम्यूनिटी, उसका रोग प्रतिकारक शक्ति या उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे प्लांट के ऊपर या खेत के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ले लो सर। देखो, ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट जो सॉइल में है, इनकी संख्या बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जिसका बाय प्रोडक्ट आता है डाइजेशन में, वही बाय प्रोडक्ट प्लांट खाद की तरह यूज करता है। तो ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स बढ़ाने का काम अपना बायो बूस्टर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रूव द टेक्सचर। अगर कोई भी फल हो या फूल हो, उसके अभी हम लोग जब भी बाजार में जा रहे हैं, तो जिसका टेक्सचर अच्छा दिखता है वही ताजा सब्जी लेके हम लोग घर आते हैं। तो ये ज्यादातर उसका लाइफ बढ़ाता है। दूसरी बात है उसका टेक्सचर, उसका कलर। नेक्स्ट, हर एक, नेक्स्ट सर। इंप्रूव द साइज एंड हाइट ऑफ द क्रॉप। अभी गन्ने के खेत के लिए ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पे, और भात के लिए यूज होता है। तो कोई भी प्लांट रहेगा, तो उसका साइज यानी दान की साइज बढ़ाने का काम और उसका अच्छा टेक्सचर रखने का काम अपना बायो बूस्टर करता है। ठीक है, इंप्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप। जैसे मैंने आपको बताया था, ज्यादा फ्लावरिंग होगा, ज्यादा फ्रूटिंग्स होगा। यानी जब भी अगर किसान 10 गोनी इस साल ले रहा है, तो अगले साल वो 12 गोनी लेगा, क्योंकि ज्यादा फ्रूटिंग्स होता है तो ज्यादा फसल निकलती है, ज्यादा जर्मिनेशन होता है तो ज्यादा फसल आती है। ठीक है, तो ये क्रॉप की यील्ड बढ़ाने का काम, यानी उसकी आन 15 से 20% करने का काम बायो बूस्टर करता है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छा रखने का काम करता है। ये फ्लावर्स के लिए, जो आप अगर फ्लावर्स में यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लावर ड्रॉपिंग भी कम हो जाता है और फ्लावर का नेचुरल टेक्सचर मेंटेन रखने में काम करता है। इंप्रूव द यील्ड ऑफ कॉटन। ये कॉटन के लिए अलग से एक्सपेरिमेंट है अपना, उसके लिए ये स्लाइड डाल दिया। कॉटन में कॉटन का यील्ड बहुत बड़ा था, यानी उसमें जो बॉन्ड जहाँ पे आप दिख रहे हो फ्रूट्स है उसके। तो ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है, यहाँ पे किसान 35% ज्यादा यील्ड लेके गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प टू प्रिवेंट बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड फंगस। ज्यादा से ज्यादा इनसे नुकसान न हो जाए, इसके लिए बायो बूस्टर काम करता है। हेल्प टू प्रिवेंट द बेटर रिजल्ट फॉर द बेटर यील्ड एंड फॉर द बेटर क्वालिटी। हम लोग काम कर रहे हैं किसान के लिए अच्छे रिजल्ट देने का। उसे ज्यादा से ज्यादा आन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की फसल होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच टू बाय Alexis to give me the chance for this presentation. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मिस्टर डीएम पाटिल सर। थैंक यू सबसे सर। पहले
सबसे पहले तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे बीच लाने के लिए, हमारे लिए थैंक इतने यू सर। बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। और फिर से दिल से धन्यवाद सर कि इतने डिटेल में आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम ये दोनों बायो कैरियर और बायो बूस्टर के माध्यम से पैदावार बढ़ा सकते हैं, किसानों का नुकसान होने से बचा सकते हैं और किसान के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी और मच। आपसे भी चाहूंगा कि सर के लिए एक शानदार मैं रिएक्शन चाहूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल हैं, और आई होप सबके मन में कुछ ना कुछ जरूर सवाल होंगे, तो जो भी सवाल हैं आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर दिया जा रहा है। आप वन बाय वन अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। सर कुछ देर हमारे बीच और अवेलेबल है। तो यस आपके सर। मन में जो भी सवाल आ रहा है आप चाहे तो चैट में डाल सकते हैं और आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। यस सर, ड्रिप सिस्टम में हम कर सकते हैं। जो मैंने अभी 200 लीटर के लिए बोला, तो वो सब 200 लीटर का टैंक रहता है, उसमें हम लोग सीधा 30 बायो कैप्सूल जो है, बायो बूस्टर 30 कैप्सूल्स खोल के डाल सकते हैं, और बायो बूस्टर भी सीधा 30 टैबलेट डाल सकते हैं, बायो कैरियर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को समझ में तो आया होगा कि एक्चुअल यूज क्या है। और हम लोगों ने जो सर ने मेरे ख्याल से जो बैनर बनाए हैं, वो तो इतने अच्छे हैं कि वहां पे ही सब सवालों का जवाब तो उस बैनर में ही आ चुके। इतने सटीक तरीके से सर ने बैनर्स बनाए। सर डॉक्टर टी एस नाथ सर का एक सवाल था कि ट्रिंच क्या होता है। अरे सर, ड्रिंच यानी सीधा एप्लीकेशन टू द रूट होता है कि उसमें आप पंप से या सीधे ड्रॉपिंग सिस्टम से अगर रूट पे सप्लाई दोगे तो उसे ड्रिंच कहते हैं। और बाद में सर मिलाकर डाल सकते हो सर, कोई बात नहीं है। किसी भी स्टेज में फसल को दे सकते हैं। अगर आज देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है कि किसी भी स्टेज में दे सकते क्या? किसी भी स्टेज में दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसान हर बार हमारे पास तभी नहीं आता कि जब वो स्टार्ट करने वाला है। कभी कभी 20 दिन के बाद आएगा, 30 दिन के बाद आएगा। फिर उसे किसी भी स्टेज में आप कर सकते हो। देखो, पहला सर, ये जो सवाल है सर का, मेरे ख्याल से सर का नाम है सुभाष सर। देखो, एक तो उसे आप सीड ट्रीटमेंट यानी बीज प्रक्रिया करने के साथ यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको उसे स्प्रे और ड्रिंच में 3 एप्लीकेशन देने हैं। ठीक है सर। अजय सिंह सर, देखो, पेस्टिसाइड में जब भी हम लोगों का रिसर्च है तो कम से कम 12 से 15% की कमी आएगी। क्योंकि इम्यूनिटी ज्यादा भी आ सकती है। इट्स डिपेंड ऑन सॉइल टेक्सचर एंड क्लाइमेट। तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आपसे बोलूं तो 12 से 15%। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो 20% तक भी कमी आ सकती है। देखो सर, ये जो सवाल है दिनेश सर का। दिनेश सर, देखो, बायो कैरियर डाल सकते हो, लेकिन हम जो किट दे रहे हैं ये तो बायो, उसके लिए हम लोग नहीं प्रमोट करेंगे। हमारा काम है बायो कैरियर के साथ बायो बूस्टर देना। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड का अलग से रोल रहेगा। लेडीज जस्ट चेकिंग हुआ, उनके साथ में जो आए थे वो सब आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये जो है ये पीजीआर है। तो पीजीआर का मतलब अलग है और इंसेक्टिसाइड अलग है। इंसेक्टिसाइड किसान अलग से स्प्रे करेगा, ये हम लोग टॉनिक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सुनील सर आपने जो लिखा है मुझे समझ में नहीं आया।
सपोज हाँ हाँ, ये पूछ रहा यस था यस 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 राइट यस सर, यस समझ में आ गया। यस सर, नो इश्यू, बाद में क्या समझ में सर, आया। वो धान है सर अपना, है ना, तो हाँ, धान में जैसे बालियां आती है, क्या? बालियां जैसे आती धान में, दाने जैसे बनने शुरू होते हैं उसके। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, एक आवाज आ काम रही करो ना, सर? एक काम करो सर सर। उनका कहना है कि धान का जो बीज आ जाता है, जब पौधा बड़ा हम्म। होने के बाद धान बीज आ नहीं नहीं, जाता है तो उसमें डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते, कोई बात नहीं सर। देखो, बीज प्रक्रिया के बाद में जैसे उगना शुरू हो जाएगा तब से कभी भी डाल सकते हो, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो मैंने पहले ही बताया कि 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का जब पौधा हो जाएगा तो पहला स्प्रे लेना है आपको। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था सर, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे धान लास्ट स्टेज में है और जब बालियां आना शुरू होती है तब यूज कर सकते उस हो, टाइम पे। यूज कर ठीक सकते है। हो, समझ में आया, अभी समझ में आया मुझे, कर सकते हो सर। इसीलिए तो बोला किसी भी स्टेज में यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसका कितना, जैसे एक अपना 30 टैबलेट है उसमें और 30 कैप्सूल है, तो वो कितने एकड़ में आएगा सर? 2 एकड़ का है, ढाई एक एकड़ एक का है? एकड़ के लिए, एक एकड़ के लिए ये 30 टैबलेट 1 एकड़ के लिए? देखो, 30 टैबलेट या 30 कैप्सूल है, वो एक एकड़ के लिए है, समझ में आया। तो सर आपने तो ही बताया था कि 2-2 टैबलेट एक स्क्वायर में डालना, यानी कि 15 लीटर पानी में डालना, मिलाना करके। और देखो सर, एवरेज एक एकड़ देखा के लिए, जाए सुनो तो सुनो 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 सुनो, एक एकड़ के लिए कम से कम 15 स्प्रे लगते हैं, 10 लीटर के या 15 लीटर के, बराबर है। नहीं, एक धान में एकड़ के उतना नहीं लिए लगता सर। कितने स्प्रे आप वहां पे कितने स्प्रे ले रहे हो एक एकड़ के लिए? मैक्सिमम 8। 8 ले रहे हो ना, तो 8 के लिए कैलकुलेट करो ना आप, तो एक में 4-4 कैप्सूल डाल दो, 4 कैप्सूल और 4 टैबलेट। हमारे यहाँ 10 या 15 ले रहे हैं, अगर आपके यहाँ 8 ही ले रहे हो तो उसको डिवाइड कर दो, 30 के लिए पूरा एकड़ में डालना है। अगर 7 पंप ले रहा है या कोई 10 पंप ले रहा है तो 3 डालना है। अगर कोई 7 ही पंप ले रहा है तो उसको कितना आएगा? 4। तो भी समथिंग समझ ही आएगा। अरे सर, जितना पंप है, कैप्सूल या टैबलेट को डिवाइड करो पंप से, किस्सा खत्म। अगर 8 पंप ले रहे हो तो 30 कैप्सूल 8 पंप में डालना है आपको, इक्वल करके, खत्म, समझ में आया अभी? या 8 टैबलेट 8 कैप्सूल, जिस तरह से आप पंप वहां पे किसी भी तरीके से करके एक एकड़ के लिए हम लोगों को 30 टैबलेट 30 कैप्सूल लाना है, बस। ओके हाँ, यही समझ रहा सर। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर जी। कितने समय के लिए भिगा कर रखना है? देखो राकेश सर, कम से कम ना एक 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, जब तक वो पूरा सूख नहीं जाता तब तक, या एक आधा घंटे के बाद 1 घंटे के बाद यूज कर सकते हो। हाँ, ये बायो, चलो सर, देखो ड्रिल सिस्टम में कितना समय भिगा कर रखना है। अरे ज्यादा समय नहीं, ड्रिंच देते समय भी अगर आपने लिया, ड्रिच करके उसे बाद में रखे 1 घंटे के बाद यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से वी हैव द गुड क्वेश्चंस एंड आंसर। अगर आपको अगर कोई भी और क्वेश्चन रहेगा तो सर के पास आप बता दीजिएगा, तो बिल्कुल मैं उसके पूरे आंसर सर को भी बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, मिस्टर डीएम पाटिल सर, आपका वैल्यूबल समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, और दोस्तों, थैंक सर यू ने वेरी मच टू बहुत अच्छे से बायोलॉजी। हमारे सभी क्वेश्चन के सर ने जवाब दिए। आपको आगे और कुछ भी सवाल रहेंगे, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सवाल सर तक पहुंचाएंगे और सारे आंसर आप तक पहुंचाएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, बाय। जय हिंद सर। जय हिंद।
तो दोस्तों आप सभी हो जाइए तैयार। जैसा कि आप सभी पता ही है कि हमारे बायोलिक्स के हेल्थ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में तहलका मचा चुके हैं। लोगों को